रात के ठीक 9 बजे थे जब आरव ने अपना फोन फिर से चेक किया। व्हाट्सएप पर उसकी आखिरी मैसेज अब भी अनरीड थी। दिल थोड़ा घबराया हुआ था और सांसें भी तेज चल रही थीं। आज उसकी जिंदगी की पहली ओयो डेट थी। नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में 100 बातें आती हैं, लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक जगह नहीं थी। यह उसके डर और हिम्मत के बीच की पहली लड़ाई थी। कुछ ही देर में फोन वाइब्रेट हुआ। सामने से मैसेज आया, मैं पहुंच रही हूं, तुम लॉबी में हो। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ यहीं हूं। रिया जब अंदर आई तो उसकी सादगी ने आरव को चुप कर दिया। हल्का गुलाबी सूट, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह पहली बार किसी से मिलने आई थी और ये बात उसकी चाल से साफ दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़े रहे। कुछ सेकंड ऐसे थे जिनमें शब्द नहीं थे, बस दिलों की आवाज थी। लिफ्ट में जाते समय आरव ने धीरे से कहा, नर्वस हो? रिया ने आंखें नीचे करते हुए जवाब दिया, थोड़ा सा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं भी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और दोनों अकेले थे। दिल की धड़कन लिफ्ट की आवाज से ज्यादा तेज लग रही थी। रिया ने हाथ की उंगलियां आपस में फंसा लीं। आरव ने यह देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कमरे का दरवाजा खुला तो एक पल के लिए दोनों रुक गए। कमरा सादा था लेकिन माहौल भारी। ऐसा नहीं कि वहां कुछ गलत था, गलत बस वह डर था जो मन के अंदर था। आरव ने धीरे से दरवाजा बंद किया। रिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव ने कहा, अगर तुम्हें ठीक न लगे तो हम अभी जा सकते हैं। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। उसने हल्की आवाज में कहा, नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूं। आरव ने पानी की बोतल आगे बढ़ाई। रिया ने बोतल लेते हुए उसकी उंगलियों को छू लिया। बस एक पल का स्पर्श था, लेकिन दोनों के दिल कांप गए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम वैसे नहीं हो जैसे मैं सोच रही थी। आरव ने पूछा, कैसे सोच रही थी? रिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, थोड़े खतरनाक। दोनों हंस पड़े। हंसी ने डर को थोड़ा हल्का कर दिया। आरव ने धीमी आवाज में कहा, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में राहत साफ दिख रही थी। वे सोफे पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे। बातें शुरू हुईं, कॉलेज की, बचपन की, अधूरे सपनों की। धीरे धीरे दूरी कम होती गई। रिया का कंधा आरव के कंधे से लग गया। आरव ने कोई हरकत नहीं की, बस वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद रिया ने खुद सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस पल में कोई शब्द जरूरी नहीं था, बस सांसों की गर्माहट थी। आरव ने बहुत हल्के से उसके बालों को छुआ। रिया ने आंखें बंद कर लीं। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मन शांत था। ये पहली ओयो डेट थी। ये जिस्म की नहीं, भरोसे की शुरुआत थी। और दोनों यह महसूस कर रहे थे कि यह रात उन्हें बदल कर रख देगी, जारी रहेगा। आरव और रिया के बीच कुछ पल की चुप्पी थी, लेकिन वह चुप्पी अजीब नहीं थी। कमरे में हल्की सी गुनगुनाहट दोनों के दिलों की आवाज से तेज हो रही थी। रिया ने अपनी आंखें बंद की और सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उसके बालों की हल्की खुशबू आरव को महसूस हुई और वह धीरे से उसकी गर्दन के पास अपनी सांसें महसूस कर रहा था। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगी कभी? आरव ने धीरे से पूछा। रिया ने आंखें खोलीं और हंसी में लहराते हुए कहा, तुमसे दूर जाना नामुमकिन है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रिया की गर्दन के पास अपनी उंगलियां फिर से महसूस कीं और धीरे से कहा, तुम मुझे और करीब हो रही हो। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सही लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे लिए वही हो। रिया ने अपने हाथ से आरव का चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। इस पल में दोनों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर था। कमरे की हल्की सी रोशनी ने इस खुशगवार माहौल को और रोमांटिक बना दिया। रिया ने धीरे से आरव का हाथ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। आरव ने बिना कुछ कहे उसके गालों को चूमा और रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस हल्की सी छुअन ने दोनों के दिलों को और करीब कर दिया। वह पल बहुत खास था, जिसमें किसी ने भी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं डाला। सिर्फ एक दूसरे का साथ और उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ समय के लिए दोनों ने एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहा। आरव ने रिया को अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी गर्मी ने रिया को सुकून दे दिया। उसने धीरे से कहा, अब हम दोनों कभी अकेले नहीं होंगे। रिया ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम्हारे साथ हर पल जीने का फैसला किया है। कमरे का माहौल अब और भी रोमांटिक हो चुका था। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत थी और उनका प्यार उस कमरे में किसी जादू की तरह महसूस हो रहा था। वह पलों की गिरफ्त में थे, जहां न समय था और न दुनिया का कोई और। जैसे ही आरव ने रिया को और करीब खींचा, दोनों के दिलों की धड़कन एक हो गई। रिया ने धीरे से उसकी बाहों में झुकते हुए कहा, तुम हो तो सही। आरव ने उसके होठों के पास अपनी आवाज को महसूस किया और धीरे से उसके गालों पर चुम लिया। वह एक दूसरे में खो गए थे। आरव और रिया के बीच अब कोई भी दूरी नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास न हो। रिया ने हल्के से अपनी उंगलियां आरव के हाथों में डालीं और आरव ने उसे अपनी बाहों में और करीब खींच लिया।
उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार यह डर नहीं था, यह एक अजीब सा खुशी का एहसास था। तुम हमेशा इतने खास कैसे हो? रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी सच्चा प्यार बिना किसी वजह के होता है। रिया ने अपनी उंगलियां आरव के कंधे पर महसूस की और उसकी छाती के पास अपने सिर को और नजदीक किया। तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं समझ पाती कि प्यार क्या होता है, रिया ने धीरे से कहा। आरव ने उसे और करीब खींचते हुए उसके बालों को हल्के से छुआ। उसकी आवाज़ और भी करीब आ गई। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम दूर हों। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने होठों को आरव के करीब ले आई। आरव ने महसूस किया जैसे उसकी हर सांस में रिया बसी हो। अचानक उसने रिया के होठों को हल्के से छुआ, जैसे पूरी दुनिया का प्यार एक दूसरे में समा गया हो। रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो भावनाएं हैं मैं उन्हें हमेशा महसूस कर सकती हूँ। आरव ने धीरे से कहा, तुम हो तो मुझे हर पल एक नई दुनिया की शुरुआत लगती है। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दिलों की धड़कन थी। आरव ने फिर से रिया के होठों को छुआ और रिया ने अपनी उंगलियां उसके बालों में गड़ा दी। इस बार उनका प्यार और गहरा हो गया था। एक लम्हा था जब दुनिया पूरी तरह से रुक गई थी। दोनों के बीच अब सिर्फ एक समझ थी कि वो कभी अलग नहीं होंगे। रिया ने हल्का सा कहा, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करने वाला हूँ। कमरे में अब कोई भी हलचल नहीं थी, बस आरव और रिया के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी जो सब कुछ कह रही थी। आरव ने उसकी नजरों में डूबते हुए कहा, हम दोनों के बीच जो ये पल है वो कभी खत्म नहीं होगा। रिया ने उसे देखते हुए कहा, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। सिर्फ उनका प्यार था और दुनिया की सबसे खड़ियां थी। कमरा अब एक अलग ही माहौल में बदल चुका था। दोनों के बीच का प्यार अब सिर्फ एक हल्की सी छुअन से नहीं बल्कि गहरी भावनाओं से था। आरव ने रिया को अपनी बाहों में और मजबूती से समेट लिया, जैसे वह कभी भी उससे अलग न हो पाए। रिया ने आरव की आंखों में देखा और एक अलग ही इश्क की नजरों से कहा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। आरव ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसके होठों को छूते हुए कहा, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकती रिया। ये शब्द सच्चे दिल से निकले थे और रिया ने उन्हें अपनी पूरी आत्मा से महसूस किया। अब वह दोनों एक दूसरे से और भी करीब थे। उनकी सांसें तेज होने लगीं और कमरे की हल्की सी रोशनी में सब कुछ और भी रोमांटिक महसूस हो रहा था। रिया ने धीरे से अपने होठों को आरव के गालों पर रखा और फिर उनका हल्का सा चुंबन लिया। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रिया ने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी शर्ट की कॉलर में डाली और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे और करीब आओ और कभी मुझे छोड़कर ना जाओ। आरव ने उसे और भी करीब किया और उनका शरीर अब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान था। रिया ने हल्के से कहा, अगर मुझे हमेशा के लिए तुमसे मिल जाए तो मैं खुश रहूंगी। आरव ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, हमेशा के लिए? हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। उनकी हवाओं में अब एक गहरी चाहत महसूस हो रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे के बिना सांस भी न ले पाएंगे। आरव ने धीरे से रिया के बालों में अपनी उंगलियां डाली और उसे और पास खींचते हुए उसके होठों पर अपनी होठें रख दीं। यह एक लंबा और गहरा चुंबन था जो दोनों के दिलों में एक नए इश्की एहसास को जन्म दे रहा था। रिया ने फिर से अपनी आंखें बंद की और आरव के पास आकर और करीब हो गई। उसकी आंखों में अब कोई शक नहीं था, सिर्फ भरोसा और प्यार था। तुम हो तो मुझे कभी किसी और चीज की तलाश नहीं करनी है, रिया ने हल्के से कहा। आरव ने उसका नाम लिया और उसे अपनी बाहों में और कसकर समेट लिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। तुम और मैं, यही है प्यार, आरव ने कहा और फिर से उसे गहरे से चूम लिया। उस पल में कुछ भी मायने नहीं रखता था, बस आरव और रिया थे और उनका प्यार था जो हर पल और भी गहरा होता जा रहा था। उनकी रूहें एक दूसरे में खो चुकी थीं और यह पल उनके लिए एक नई शुरुआत बन चुका था। कमरे में हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कन और भी तेज हो गई थी। हमेशा के लिए, रिया ने हल्के से कहा। हमेशा के लिए, आरव ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। आरव और रिया के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं, एक गहरी तलब थी। उनकी आंखों में एक अलग सी आग जल रही थी, जैसे दोनों एक दूसरे को और भी करीब महसूस करना चाहते थे। रिया ने अपनी उंगलियां आरव के बालों में डाली और धीरे से उसके होठों को छुआ। एक हल्का और फिर गहरा चुंबन लिया। आरव ने उसकी पीठ को महसूस करते हुए उसे और पास खींच लिया। तुम्हारी हर बात मुझे और भी करीब खींचती है, रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आरव ने उसकी चुप्पी तोड़ी और कहा, तुम हो तो यह एहसास सच लगता है। जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। रिया ने आरव की शर्ट के बटन खोले और उसका चेहरा करीब ले आई।
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी की हर बात शेयर करो, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, हमारी कहानी अब कभी खत्म नहीं होगी। दोनों का प्यार अब सिर्फ शब्दों में नहीं था, वो एक दूसरे की सांसों में बसा हुआ था। आरव ने रिया के गालों पर हल्के से चुंबन लिया और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये चुंबन अब सिर्फ एक हल्की छुअन नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और चाहत का प्रतीक था। रिया ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बाहों में हमेशा के लिए रहना है। आरव ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। रिया, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो सकती। उनकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्वास और प्यार था। कमरे की हल्की रोशनी अब एक अलग ही रंग में बदल चुकी थी, जैसे समय भी उनके प्यार के सामने हार मान चुका हो। यहाँ न कोई घड़ी थी, न कोई दुनिया की परवाह थी, बस दोनों थे और उनका प्यार। रिया ने अपनी आंखों में गहराई से देखा और फिर आरव के होंठों को चूमा। कभी भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, रिया ने कहा। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा के लिए रिया। वो दोनों अब अपनी पूरी दुनिया एक दूसरे के भीतर महसूस कर रहे थे। कमरे में एक गहरी शांति थी, लेकिन उन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। उनके बीच का प्यार अब और भी गहरा हो चुका था और वो जान गए थे कि यह पल हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। तुम हो तो मैं सब कुछ महसूस करता हूँ, आरव ने कहा और रिया को और करीब खींचते हुए उसका होंठों पर चुम लिया। तुम हो तो मैं हर दर्द भूल जाता हूँ, रिया ने कहा और उनके बीच एक और गहरा चुंबन हो गया। उनकी ये रात बस एक शुरुआत थी। ये वो पल था जहां उन्होंने अपने दिलों को पूरी तरह से एक दूसरे के हवाले किया। हमेशा के लिए, आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा। हमेशा के लिए, रिया ने उसकी बाहों में समाते हुए जवाब दिया और फिर दोनों एक दूसरे के भीतर पूरी तरह खो गए। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक जीवन भर का वादा था जो उन्होंने एक दूसरे से किया था।